जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में, ठीक है, जो बिहार का एक गांव है, ठीक है, जो कि मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। तो उनके गांव में मतलब कि हर साल, मतलब हर साल नहीं, हर वक्त जब ग्रहण लगता है तो उनके गाँव में कुछ ऐसी भयानक चीज़ें होती हैं जिसके बारे में वो मुझे बता रहे थे। और अभी कुछ दिनों पहले जब ग्रहण लगा था, ठीक है, तो मैं भी गया था। वो चाहे मतलब कि हमें दिखाई ना दे, मतलब इंडिया को दिखाई दे उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रहण जिस दिन लगता है वो मतलब कि बहुत डर जाते हैं, ठीक है। और इतना डर जाते हैं कि उनके घर में ना, मतलब कि जैसे बाहर का गेट को ताला मार देते हैं, घर के दरवाजे को ताला, हर जगह ताला ही ताला दिखाई देता है, ठीक है। और ग्रहण के दिन अगर आप उनके गाँव में जाओगे तो ऐसा लगा कि ये गाँव कभी इस जगह पे मतलब है ही नहीं अभी, ठीक है। आप किसी मैदान में घूम रहे हो, उनकी कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। गाँव का एक होता है ना, एक वाइब होती है गाँव की, वो वहाँ पे उनके गाँव में नहीं मिलती। बेसिकली मैं जितनी बार गया हूँ मुझे तो नहीं मिली है। और मैंने कुछ सुना भी है और कुछ देखा भी है वहाँ पे, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। तो हुआ ये था कि अभी जो मतलब कि कुछ महीनों पहले ही एक ग्रहण गया था, एक ग्रहण हुआ था जो कि मतलब कि इंडिया को तो नहीं दिखा था, अमेरिका में दिखा था वो। तो उस ग्रहण के दिन हम लोग उनके गांव में ही थे, ठीक है। हम लोग गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, गांव में ही थे। तो ग्रहण के एक दिन पहले, ठीक है, सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारी जो रिलेटिव है वहाँ पे मेरी एक बहन है, ठीक है। तो मैंने देखा कि सुबह से वो मुझसे बड़ी है भाई, तो वो हल्दी का पानी लेकर अपने घर के सामने जाकर सिर्फ फेंक रही है, ठीक है। तो इधर उधर फेंक रही है। मैं कहा ये क्या कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने सोचा कि उनका कोई मतलब कि ट्रेडिशन होगा, ऐसा करते होंगे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब जब मैं ब्रश करते उनके छत पे गया तो मैंने देखा कि भाई सभी कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई मैंने कहा सबका क्या इतना ट्रेडिशन है कि सभी लोग कर रहे हैं भाई, कि घर के बाहर हल्दी वाला पानी फेंक रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं देखा तो मतलब हमारा क्या होता है, अचार मतलब कि बनाने के बाद जो एक पानी बच जाता है ना, वो ले जाकर फेंक रहे हैं। इमली का पानी फेंक रहे हैं, ठीक है। ऐसा सब बहुत 3-4 तरह के पानी फेंकते हैं। और को तो कुछ अजीब सा फल था, उसका पानी फेंक रहे थे। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि कुछ होगा या फिर धोते होंगे ऐसे। तो फिर ये हो गया। अब भाई 1 घंटे बाद, ठीक है, हम लोग जब ब्रेकफास्ट करके हम बाहर ऐसे घूमने जाने वाले थे, मैंने देखा वो गोबर से कुछ कुछ मतलब कि अजीब तरह की भाषा में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा कि नहीं तुम ध्यान मत दो, ये हमारी एक पूजा होती है, तो हम हर वक्त ग्रहण के वक्त करते हैं। मैंने कहा ओके, ठीक है, सब करो। तो अब जो हम घूम कर आए, ठीक है, तो मैंने देखा कि वो कुछ लाल रंग की कुछ चीज़ है, ठीक है। पहले तो मुझे अलता लग रही थी, तो उस लाल रंग की जो कुछ चीज़ है तो उससे कुछ कुछ लिख रहे हैं अजीब अजीब तरह की भाषा में, ठीक है। तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, मैं घर जाके नहा के आ गया। तो फिर शाम दोपहर को आ गया और मतलब कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीज़ें तो वो कर ही रहते अपने घर में, ठीक है। दोपहर के बाद जब से हम सोकर उठे 4:30-5 बजे, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली, ठीक है, मेरी जो मौसी थी वो रिलेटिव में है, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन, तो आप छः जनों को स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे ही उन्होंने बेसिकली, क्योंकि मैं बड़ा था उन सबसे, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, कल कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी, बाहर कोई मर भी जाए आपके सामने तब भी आप बाहर नहीं निकलोगे। तो मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि बाहर ही मत निकलो उनके गाँव। मैंने कहा क्यों, हम घूमने जाएंगे कल। कल तो हमने प्लान किया कि हम वहाँ जाके जंगल में जाके पूरा टाइम कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अगले दिन पूरे दिन चाहे घूम लो, कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट कल स्पेशली ग्रहण के दिन मत घूमना। मैंने पूछा कि मौसी कोई बात है क्या, ठीक है, आप मुझे बताओ, मतलब कि हम सॉल्व करेंगे कुछ अगर बात है तो। तो फिर वो बोलती हैं कि यार हम लोग इतने साल से सॉल्व नहीं कर पाए, तू क्या सुन के सॉल्व कर लिया। मैंने कहा बताओ तो सही। और क्या, तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव को एक श्राप मिला है कि हर रोज़, मतलब सॉरी, हर ग्रहण के दिन एक डायन आएगी और जो भी उसे दिखेगा बाहर वो उसे ले जाएगी। मैंने कहा ले तो जाएगी, बट कुछ तो रीज़न होगा ना, रीज़न होगा क्यों ले जाएगी, बट उसको भी मतलब कि शादी वादी करेगी क्या उससे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक मजाक में मतलब, ठीक है, हमारे गांव से 20 बंदे ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि, और बाय द वे मेरे जो
मौसा जी थे, वो गांव के सरपंच भी थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव से या फिर मेरे घर से 21 अंडे की शुरुआत हो। तो मैंने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। ओके। तो ये हमारा प्लान बना। तो हमने क्या किया कि हमने बोला ठीक है, हमने छोटे भाई बहन को बता दिया कि हम नहीं जाएंगे कैंपिंग वैम्पिंग करने। तो वो भी थोड़ा मतलब ऑफेंड नहीं हुए, क्योंकि वो उसी गांव के थे तो उन्हें पता था होगा ही नहीं। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि ओके। तो मुझे ना बड़ी क्यूरोसिटी थी कि क्यों, क्या होता है, कौन है डैन, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने रात को से पूछा कि मौसी हम छत पर देख सकते हैं जाके, ना छत से देख सकते हैं डायन को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए उस डायन की नज़र तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। मैं क्या, नज़र पड़ेगी तो वो क्या कर लेगी, हम छत से तो देख ही सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज़ मेरी बात मान, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हम अगली जो रात को खा पी के जल्दी सो गए। और मैंने क्या कि मेरा प्लान था ये कि वो जो मतलब ग्रहण का जो टाइम है ना, वो मतलब कि उन्होंने कहा कि ग्रहण का रात से ही तुम्हारा शुरू हो जाता है वो खतरनाक टाइम, तब से तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो ग्रहण लगना शुरू हो गया, तो मैं रात को पहले छत पर जाकर देखा कि कोई डायन वायन घूम तो नहीं रही, शायद मुझे दिखता है। बट ऐसा कोई डायन वायन तो नहीं दिखी मुझे। तो फिर मैं आके नीचे आके लग फिर से सो गया, और 8-9 बजे के करीब मेरी नींद खुली। तो जब मैं उठा, तो जैसे मतलब कि लॉकडाउन में होता था ना कि घर के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, ठीक है, तो कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं, मतलब वैसे ही फील आया, ठीक है। फिर मैंने उनकी बात को थोड़ी मैं रेस्ट कर दी। मैं दोपहर तक तो हमने कुछ नहीं किया। फिर मुझे ना मतलब कि बोर लगने लगा कि हमारे गांव में क्या, हम बाहर नहीं जाते तो ना मुझे मतलब मेरा खाना हज़म नहीं होता। तो खाना खाने के बाद मैंने किया कि मैं चुपके से जाऊंगा, ये हमारे गांव घर के पास एक तालाब है, ठीक है, मौसी घर के पास, तो मैं वहीं से घूम के आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं देखा कि बाहर कोई नहीं है, सबके घर में ताले लगे हुए हैं, कोई भी। मैं थोड़ा पहले बाहर गया, मैंने देखा कि कोई डायन वायन तो देख नहीं रही है मुझे। तो कोई देख ही नहीं रहा था। तो मैं डायरेक्टली भाग के गया बहुत तेज़ी से तालाब से के पास, तालाब के पास 2-3 मिनट के लिए खड़ा हुआ और फिर भाग के आ गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ मतलब कि दिखी नहीं। फिर मैं आया, मैंने छत पर गया, ठीक है। मेरा एक भाई था, छोटा भाई, तो मैंने उसे बताया कि मैं तालाब के पास गया था। तो उसने मुझे बोला कि आप पूछने में, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं छत पर गया, ठीक है। छत पर जाने के बाद हम ऐसे ही इधर उधर देख रहे थे। मतलब कि जहाँ मैं जिस तालाब के पास में गया था ना, वो हमारी मौसी जी के घर के छत से पूरा दिखाई देता है, पर क्लियर विजुअल्स, ठीक है। नारियल के पेड़ वेड़ कुछ है वहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है। तो मुझे देखा कि मतलब कि हमारे जो मौसी जी के घर के पास वाला जो घर है, जो कि पड़ोसी हैं बेसिकली, तो उनकी मतलब कि वो उनकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, और एक अजीब तरह से दिखने वाली औरत तो उनकी डेड बॉडी को खा रही है, ठीक है। ये मैंने देखा, मेरे उस छोटे भाई ने भी देखा, ठीक है। और इतना देख के तो वो जो छोटा भाई था मेरा, उसने बहुत तेज़ चिल्लाया, ठीक है, चिल्ला के वो भाग गया। तो जैसे ही वो औरत थी उसने देख लिया, तो वो मतलब कि मेरी तरफ उसने पलट के देखा, ठीक है। और मुझे ये यकीन है कि मैंने उसकी पूरी फेस टू फेस हमारी देखा है, मैंने उसके हमारे आई कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, ठीक है। उसकी आंखों से खून बह रहा था, काली आंखें थी पूरी, ठीक है। इतना तो क्लियर था कि मुझे उसका चेहरा पूरा क्लियर दिख रहा था, ठीक है। काली आंखें हैं, ठीक है। और वो मतलब कि अजीब तरह से गुर्राने की आवाज़ निकाल रही है, और मुझे देख के गुस्से में है, ठीक है। बिल्कुल उसकी आंखों से खून वून निकल रहे हैं। तो मतलब अजीब था, बट मुझे उतना डर लगा नहीं, क्योंकि भाई मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैंने फिर देखा, तो मैं देख के इतना नीचे चला आया, ठीक है। और नीचे चले आके तब तक उसने उससे बता दिया था, मतलब कि मेरे मौसी मौसी ने मुझे डांटा कि तुम छत पर क्यों गए थे। मैंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही गए थे, घर में बैठे बैठे बोर लग रहा था। और वो सडनली मतलब कि हमें दिख गया ऐसे सडनली, हमने जानबूझ के देखने थोड़ी गए थे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि मौसी उसने मुझे देखा है। तो तब सब डर गए कि यार मतलब कि उसने इसे देख लिया है। तो फिर अगले दिन तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया, बाय द वे ताला मार दिया। और फिर अगले दिन सुबह सुबह मैंने मतलब कि 6 या 6:30 बजे होंगे, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती उठाया और एक गाड़ी में बिठा कर लेकर के एक बाबा जी के पास। तो वो बाबा जी से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आई डोंट इवन नो हर, जैसे नो हिम। तो उन्होंने मुझे बोलते ही बोला कि क्या चुल मची है तेरे अंदर, ग्रहण के टाइम पे क्यों गया था बाहर, तालाब के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। उन्होंने मुझे जब भी पूछा तो मेरी फट चुकी थी लिटरली। मैंने बोला कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, आई एम सॉरी। उन्होंने बोला कि तुझे देखा है, और तेरे हाथ में जो धागा बंधा है ना, उस वजह से तू बचा है, नहीं तो वो तुझे देखते ही तुझे मार ही देती। आज तक तू अभी मेरे सामने तक नहीं आ पाता। तो मैंने बोला कि आई एम सॉरी बाबा जी। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ पानी वानी पिलाया, काढ़ा वाढ़ा पिलाया।
और कुछ बहुत बहुत लगाया तो उन्होंने बोला कि अब ठीक है तो जा। तो ये थी बिहार की एक गांव की स्टोरी, जो कि ग्रहण के दिन बहुत मतलब कि रूल फॉलो करते हैं। और हाँ, वो जो पड़ोसी थे अगले दिन उनकी भी मतलब कि गायब होने की खबर है, बट मुझे तो पता है कि मैंने उनकी मौत देखी है लिटरली सामने। तो ये थी वो उस गांव की स्टोरी। बताना कैसी लगी आपको, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।